Question number 3. Prove that the greatest integer function f of r to r given by f of x equals to x is neither 1 1 nor onto where x denotes the greatest integer less than or equals to x. हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है r टू r, f ऑफ x हमें गिवन है वो ना ही तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, और जो x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, जो क्या है लेस देन और इक्वल्स टू x है, मीन्स के x के इक्वल या फिर x से लेस है। सबसे पहले जहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 1 2 -1 -2। अब हम देखते हैं हमें फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, मीन्स के अगर हमारी जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच, मान लो जहाँ पे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो 0.1 हमारा क्या होएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो 0 की इक्वल होएगा। 0.1 0, 0.2 भी 0 के लिए और 0.99 भी 0 से पास हुआ, क्योंकि जहाँ पे गिवन है डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। लेस जो मीन्स के जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा लेस देन और इक्वल्स टू एक्स के इक्वल होएगा। मान लो अगर हम जहाँ पे कोई नंबर ले रहे हैं 1.6, तो इसके बीच 1.6 है, तो वो लेस के लिए होएगा, मीन्स के पिछले नंबर को डिनोट करेगा 1 को, इंटीजर को, इस इंटीजर से वो क्या करेगा, डिनोट करेगा। अब पहले फंक्शन लिख लेते हैं। r टू r का फंक्शन है जहाँ पे रियल नंबर्स का f ऑफ x हमें x है, जो कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो जहाँ पे हम डोमेन और को डोमेन से देख लेते हैं पहले कि ये 1 1 होएगा या नहीं होएगा, फिर उसको जहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हमने मान लो दो नंबर ले लिए 1.2 और 1.8, तो 1.2 हमारा किसके पास होएगा, 1 के, 1.8 भी, तो एक दो नंबर्स की, दो एलिमेंट की एक इमेज बन गई है, तो ये हमारा 1 1 नहीं होएगा, क्योंकि 1 1 के लिए क्या होता है, हमारे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लिख लेते हैं। 1 1 के लिए लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, ये हमारा रियल नंबर्स को जहाँ पे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हमने ले लिया x1 की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 1.2, x2 की वैल्यू 1.8 विच इज़ बिलोंग्स टू r। हमें वैल्यू क्या करनी है, या तो हम वैल्यू 0 और 1 की वैल्यू आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए एक चीज़ कंडीशन का ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू 0 और 1 के बीच या फिर 1 और 2 के बीच ही होनी चाहिए दोनों वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ हमारी 1 और 2 के बीच हैं। अब हम फंक्शन हमारा f ऑफ x था, तो लिखते हैं f ऑफ x1 इक्वल्स टू, अगर वैल्यू पुट करते हैं 1.2 तो किसी पास आता है 1 के, फिर फंक्शन ऑफ x2 इक्वल्स टू f ऑफ 1.8, ये भी किसके पास आता है 1 के, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन होना चाहिए, और इक्वल्स टू, तो f ऑफ 1.1 इक्वल्स टू f ऑफ 1.8। दोनों की जो जहाँ पे इमेज है वो एक आ रही है, डिफरेंट इमेजेस आनी चाहिए हर की, बट हमें पता है कि जो 1.2 है, इंटरेस्टिंग बात है जी कि 1.2 तो 1.8 की इक्वल है नहीं, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 आने के लिए हमारी ये वैल्यू अगर सेम हो जाती तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाता, बट जहाँ पे 1.2 के लिए भी इमेज 1 है, 1.8 के लिए भी इमेज 1 है, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। फिर देखते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ x होता है। एफ ऑफ x हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब हम लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो y की जहाँ पे वैल्यू है वो है 0.7, और 0.7 तो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो जहाँ पे मान लो 0.7, तो अभी आप देखो कि जो 0.7 है, 0.7 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि हमें जहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, जो यहाँ पे ये इंटीजर नहीं आया है, तो इंटीजर नहीं है तो ये क्या नहीं करेगा, जहाँ पे हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होएगा। y की जगह पे हम जहाँ पे 0.7 पुट कर देते हैं, मीन्स कि जो हमारा x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बट x जहाँ पे 0.7 तो इंटीजर होता ही नहीं है, कंडीशन तो यही गिवन थी कि x इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, x हमारा इंटीजर होना चाहिए था, फिर x डजंट इक्वल्स टू 0.7, तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। दोबारा से देख लेते हैं, हमें प्रूफ करना था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है f ऑफ r टू r गिवन बाय फंक्शन
ना ही वो ऑन 1 1 है, ना ही वो ऑन 2 है। और जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो क्या है लेस देन और इक्वल्स टू x है। हमने जहाँ पे नंबर लाइन बनाई मीन्स के अगर जहाँ पे नंबर है 0.1 0.2 0.9 एंड कुछ भी है तो वो हमारा जहाँ पे जो लेस देन होएगा मीन्स के 0 से बिलोंग करेगा, 1 और 2 के बीच वाला 1 से करेगा। फंक्शन ले लिया, पहले हमने जहाँ पे वैल्यू से समझ लिया था कि ये 1 1 है या नहीं है। 1.2 तो 1 के पास, 1.8 तो 1 के पास, दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है तो ये 1 1 नहीं होएगा। फिर हमने वैल्यूज़ ले ली, x की वैल्यू, x की 2 की वैल्यू, तो दोनों की जो वैल्यू थी वो 1 1 आ रही थी फंक्शन की इमेज। तो अगर यहाँ पे 1.2 1.8 के इक्वल होता फिर तो हमारा ये क्या हो जाता, 1 1 हो जाता। अब ये इक्वल नहीं आया है तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1। ऑन टू के लिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। हमने जहाँ पे क्या करा, एक्स की एफ ऑफ एक्स की जगह पे ग्रेटेस्ट फंक्शन पुट कर दिया, लेट कर लिया कि जो 0.7 है वो r को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स को। y की जगह पे 0.7, बट जो x है वो किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमारा x इंटीजर होना चाहिए था, तो x इसके इक्वल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, show that the modulus function fr to r given by f of x mod x is neither on 1 1 nor on 2 where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। तो हमें जहाँ पे गिवन क्या है, हमें शो करना है कि जो मॉडुलस फंक्शन होएगा रियल नंबर टू रियल नंबर का गिवन बाय द दिस, ना ही तो वो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। और जहाँ पे पहले हम कंडीशन देखते हैं, फंक्शन हमें गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मॉड एक्स है तो केसेस क्या बनते हैं, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव कब होएगा या फिर ज़ीरो कब होएगा, अगर एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। और नेगेटिव कब होएगा, अगर एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन ज़ीरो है। तो ये हमारे केसेस बनते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं जी, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए चेक कर लेंगे, फंक्शन जहाँ पे हमारा जो गिवन है वो हमारा मॉड एक्स जहाँ पे गिवन है। अगर हम इनपुट में वैल्यू डालते हैं 1 तो 1 का मॉड 1, -1 डालते हैं तो उसका मॉड भी 1 होएगा, क्योंकि मॉडुलस में कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होके ही बाहर निकलती है। तो आउटपुट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारी सारी पॉजिटिव ही आएंगी। जहाँ पे हम देखें तो दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, बट ये तो कंडीशन होती ही नहीं है 1 1 के लिए। हर एक एलिमेंट की हमारी एक यूनिक इमेज बननी चाहिए इन द कोड मीन, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 1 नहीं होएगा। लिखना कैसे है वो हम देख लेते हैं। 1 1 लेट जो x1 है और जो x2 है वो हमारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन तो रियल नंबर्स का है। लेट कर लिया कि जो x1 है वो 1 है और जो x2 है वो -1 है। तो फंक्शन मॉड ऑफ दिस गिवन है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, x1 क्या है हमारा मॉड, तो मॉड ऑफ 1 सॉरी जहाँ पे 1 आएगा एंड जहाँ पे मॉड ऑफ -1 मॉड करेंगे तो ये 1 नेगेटिव नंबर का मॉडुलस मैंने आपको पहले भी बताया वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इक्वल्स टू 1, फंक्शन हमारा 1 था, 1 की इमेज भी 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, बट हमारा जो x1 है वो तो x2 के इक्वल है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। फिर हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए कंडीशन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, मॉड ऑफ मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन है, तो ये आ गया मॉडुलस फंक्शन। y की वैल्यू अब हम लेट करते हैं, y की वैल्यू अगर हम लेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रियल नंबर फंक्शन है, ये भी रियल है, -2 अगर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम y की जगह पे -2 पुट करते हैं तो मॉडुलस ऑफ x तो पॉजिटिव आना चाहिए था, मीन्स के y में हमारी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, सारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि -2 की जहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं बनेगी तो मॉडुलस तो पॉजिटिव आना चाहिए था। तो बट हमारा जहाँ पे मॉडुलस नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। मॉडुलस क्या नहीं होता, कभी भी मॉडुलस का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मीन्स y
कांट बी नेगेटिव, वाई हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता आउटपुट में, तो एफ इज़ नॉट ऑन टू। यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। दोबारा से देख लेते हैं इसको। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय फंक्शन ऑफ मॉडुलस, ना तो वो वन वन है ना ऑन टू है। फंक्शन हमें जहाँ पे देख लिया मॉडुलस है, तो जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होएगी जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होएगा, एंड नेगेटिव वैल्यू होएगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 होएगी। फंक्शन को वन वन देखने से पहले हमने डोमेन और कोड मेन से ही उसको समझ लिया था कि फंक्शन हमारा जहाँ पे क्या नहीं है, वन वन नहीं है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे वन वैल्यू डालते हैं, वन का मॉडुलस वन, -1 डालते हैं तो -1 का भी वन आएगा। तो अगर दो एलिमेंट्स की इमेज एक बनती है तो वो कभी भी हमारा क्या नहीं होता, वन वन नहीं होता। लेट कर लिया, फिर हमने x1 और x2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, x1 की वैल्यू 1 ले ली, x2 की -1 पुट करा तो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, बट x1 तो x2 के इक्वल है ही नहीं, ये नहीं है, तो फंक्शन नॉट वन वन। ऑन टू के लिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने लेट कर लिया कि जो -2 है, क्योंकि ये रियल नंबर फंक्शन है, -2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है जो y है, हमने जहाँ पे वैल्यू पुट करी। बट हमें पता है जो किसी भी नंबर का मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो जहाँ पे हमारी y में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, और अगर हम जहाँ पे मॉडुलस करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए था। इट मीन्स y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो f हमारा ऑन टू नहीं होएगा। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 if x is greater than 0, 0 if x equals to 0 and 1 if and -1 if x is less than 0 is neither 1 1 and not 2 nor on 2। हमें जहाँ पे शो करना है कि जो सिग्नम फंक्शन है एफ ऑफ एक्स आर टू आर हमें जहाँ पे गिवन है कि वो ना तो हमारा 1 1 है ना क्या है, ऑन टू है। तो सबसे पहले डोमेन एंड कोडमेन से समझते हैं इसको। फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो हमारी जहाँ पे कंडीशन है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो जहाँ पे पहली वैल्यू लिखते हैं 1 2, क्योंकि ये भी हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है। f क्या हो जाएगा, फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होएगी तो आंसर 1 आएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स के 1, तो इधर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आए। यहीं से पता चल गया कि फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं। फिर दोबारा देख लेते हैं, अगर जहाँ पे 0 है, 0 पुट करने से मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो आंसर 0 आना चाहिए, और अगर वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, -1 है, तो क्या आना चाहिए, -1। -2 होएगा तो भी -1। तो जहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए थी अगर फंक्शन 1 1 होता, बट हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि जहाँ पे एलिमेंट्स की क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है। इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। 1 1 के लिए हम लेट कर लेंगे कि जो x1 और x2 है वो हमारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो x1 की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, x2 की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो फंक्शन f ऑफ x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2। x1 हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। फंक्शन हमारा जब f ऑफ 1 था तो वैल्यू 1 आई थी, f ऑफ 2 की भी 1 आई थी, बट हमें पता है जो x1 है वो तो x2 के इक्वल है ही नहीं। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज़ नॉट 1 1। फंक्शन हमारा जहाँ पे 1 1 नहीं है। फिर देख लेते हैं कि ये ऑन टू होएगा या नहीं होएगा। ऑन टू के लिए कंडीशन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो जहाँ पे हम देखते हैं y इक्वल्स टू मीन्स के 1 था, इफ़ x ग्रेटर देन 0 है, 0 था, इफ़ x इक्वल्स टू 0 है, -1 था, इफ़ x लेस देन 0 है। तो जहाँ पे कैसे लेट कर लेते हैं कि जो y की वैल्यू है वो √5 है, √5 हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो √5 इज़ नॉट हैविंग एनी इमेज इन द डोमेन। जो √5 है उसकी हमारी डोमेन में कोई भी इमेज नहीं होएगी, क्योंकि जहाँ पे √5 के लिए कोई भी है नहीं, आंसर हमेशा हमारा 1 0 और -1 ही आना चाहिए। तो y के लिए हमारी डोमेन में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, ठीक है, जो √5 हो। तो फंक्शन क्या हो गया, जहाँ पे रीज़न लिख देंगे फॉर y इक्वल्स टू √5 इज़ नॉट हैविंग
एनी इमेज इन डोमेन। तो डोमेन में कोई भी इमेज नहीं है तो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होएगा। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें शो करना था कि जो गिवन फंक्शन होता है रियल नंबर टू रियल नंबर्स का, उसमें गिवन था कि 1 वैल्यू होएगी अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 होएगी अगर एक्स इक्वल टू 0 है, एंड 1 होएगी अगर एक्स लेस देन -1 होएगी अगर एक्स लेस देन 0 है। हमने पहले यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन से समझा। अगर हम 1 पुट करते हैं रियल नंबर्स में तो आंसर 1 आना चाहिए ग्रेटर देन 0। फिर हमने ग्रेटर देन 0 के लिए 2 पुट कर लिया। अगर 2 पुट करेंगे फिर भी हमारा 1 आएगा क्योंकि ये हमें गिवन है। तो हमारा जहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जहाँ पे 1 1 नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा वो हमने जहाँ पे मैंने आपको शो भी कर दिया है इससे। फिर हमने इसको लिखा जहाँ पे कि जो x1 और x2 है वो रियल नंबर्स को तो बिलोंग कर रहे हैं। x1 की वैल्यू 1 ले ली, x2 की 2। फंक्शन में वैल्यू पुट करी तो f(1) 1 आया है, f(2) भी 1 आया है। दो नंबर एलिमेंट्स की अगर एक इमेज बनती है तो वो 1 1 नहीं होता, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए हमने ले लिया f(y) = f(x). f(x) की वैल्यू हम फंक्शन देखना था। हमने लेट कर लिया कि जो y की वैल्यू √5 है और √5 हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। बट √5 के लिए हमारी इमेज डोमेन में जहाँ पे क्या आनी है, एनी इमेज को हैविंग नॉट हैविंग एनी इमेज इन डोमेन, कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं होएगी क्योंकि जो 1 0 और -1 ही आना चाहिए। तो √5 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन टू। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, लेट a = 1 2 3 and 4 5, b = 4 5 6 7 and let function = 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, show that f is 1 1। हमें जहाँ पे a गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है, b के एलिमेंट्स गिवन है और साथ में हमें ऑर्डर पेयर b गिवन है फंक्शन का। तो हमें प्रूफ करना है कि जो f है वो 1 1 है। सबसे पहले हम जहाँ पे डोमेन और कोडोमेन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। 1 था तो आउटपुट 4, 2 था तो आउटपुट 5, 3 था तो आउटपुट 6। मीन्स के जहाँ पे हर एक एलिमेंट की क्या बन रही है, ए के हर एक एलिमेंट की बी में क्या बन रही है, एक यूनिक इमेज बन रही है। यूनिक इमेज बन गई तो ये 1 1 है, सिंपली प्रूफ हो गया। तो जहाँ पे कर सकते हैं, f(1) था तो 4 आई वैल्यू, f(2) था तो 5 थी और f(3) था तो 6 थी। तो ये हमारी हर एक एलिमेंट की जहाँ पे यूनिक इमेज बन रही है। अगर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनी तो फंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। हम लिखेंगे जहाँ पे f is 1 1 as every element have unique image इन कोडमेन। हर एक एलिमेंट, हर एक डोमेन में की जो इमेज है कोडमेन में वो यूनिक बन रही है। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, 1 1 हो गया। यही हमें इस पार्ट में क्वेश्चन में शो करना था। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। हमें जहाँ पे ए और बी गिवन है और ऑर्डर पेयर गिवन है, हमने देखा कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है, यूनिक इमेज बन गई तो फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, in each of the following cases state whether the function 1 1 onto or bijective, justify your answer। हमें जहाँ पे 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स गिवन हैं, हमें हर एक पार्ट में केसेस जो गिवन है वहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। अगर हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो गया तो उस कट्ठों को क्या कह देते हैं, बाइजेक्टिव भी कह देते हैं। आंसर को हमें जस्टिफाइड करना है। जस्टिफाई करना है तो फर्स्ट पार्ट है फंक्शन R2R रियल नंबर्स का फंक्शन गिवन है, डिफाइंड बाय f(x) = 3 - 4x। तो सबसे पहले फंक्शन गिवन है रियल टू रियल नंबर का और f(x) जो हमें गिवन है वो है 3 - 4x। 1 1 के लिए पहले हम जहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन थे क्या करते हैं, चेक करते हैं। जहाँ पे अगर हम फंक्शन हमारा गिवन है 3 - 4x का, रियल नंबर्स हैं, दोनों हमारे रियल नंबर्स आने चाहिए। तो अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 - 3 तो वहाँ जाएगा -1। फिर हम वैल्यू पुट करते हैं 2, 3 - 4 2 = 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा -5। नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख लेते हैं तो
हमारे जहाँ पे हर एक एलिमेंट की रियल नंबर पुट करने से हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही है। अगर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आती है तो हमारा जो फंक्शन होता है वो 1 1 होता है। इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। 1 1 लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 हैं, वो हमारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये हमारा फंक्शन है। तो 3 माइनस 4x1 एंड 3 माइनस 4x2। सबसे पहले ये 3 उस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। -4x1 इक्वल्स टू -4x2, तो नेगेटिव साइन भी कट जाएगा, साथ में 4 भी कट जाएगा। तो x1 हमारा किसके इक्वल आ गया, x2 के। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज 1 1। तो 1 1 तो हमारा फंक्शन हो गया है। अब हम ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए हम कंडीशन लेते हैं y इक्वल्स टू f ऑफ x हमें प्रूव करना होता है। तो फंक्शन हमारा है 3 माइनस 4x। अब हम क्या करेंगे, 4x को इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, y को राइट हैंड साइड पे तो -y, x की वैल्यू आ गई 3 माइनस वाई बाई 4। अगर अब हम देखें y की जो वैल्यू पुट करेंगे तो x का अगर हमारा क्या आता है, यूनिक एलिमेंट, यूनिक वैल्यू आती है कि रियल नंबर आते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। मान लो हम जहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं y की -1, तो जहाँ पे क्या हो सकता है, 3 + 1 4, तो 4/4 तो आ गया 1। तो y की हर एक वैल्यू के लिए हमारा क्या है, y की x की हर एक वैल्यू के लिए y प्रेजेंट है। फॉर एवरी y देयर इज एन x इन डोमेन। तो डोमेन में हर y के लिए हर एक डोमेन में हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है। मीन्स के अगर -1 आना है तो 1 प्रेजेंट है, -5 है तो 2 प्रेजेंट है। तो हमने वही जहाँ पे करा, -1 पुट करा था तो 1 आ गया। तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो इसको लिखेंगे कैसे, फॉर एवरी y ये वाला, देयर इज एन x, हर एक y के लिए जहाँ पे x प्रेजेंट है, देयर इज एन x इन डोमेन। फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो हमें जहाँ पे बताना था कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, देन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और ये हमने शो कर दिया है। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या गिवन था, बताना था कि जो हमारे इस केसेस में जो फंक्शंस हैं वो 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव हैं। बाइजेक्टिव का मतलब होता है अगर फंक्शन 1 1 भी आता है, ऑन टू भी आता है, तो वो बाइजेक्टिव हो जाता है। पहला वाला पार्ट था, उसमें हमारा रियल टू रियल नंबर का फंक्शन गिवन था, f ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। हमने जहाँ पे क्या करा, रियल नंबर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं, वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू 1 पुट करी, आंसर आया -1। 2 पुट करी, -5 आ गया, जहाँ पे वैल्यू पुट करे हैं आंसर आ रहे हैं। हर एक एलिमेंट की जहाँ पे एक यूनिक इमेज बन रही है, अगर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती है तो वो हमारा 1 1 हो जाता है। इसको लिखना कैसे है, लेट कर लिया कि x1 x2 R को बिलोंग कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2। तो फंक्शन हमारा 3 माइनस 4x है, तो 3 माइनस 4x1, 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू प्रूफ करना था, तो y इक्वल्स टू f ऑफ x। f ऑफ x हमारा 3 माइनस 4x है, 4x को उस साइड ले गए, y को इस साइड ले आई, तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4y/4। अब हम y की कोई भी वैल्यू पुट करें रियल नंबर में से तो हमारी x की वैल्यू आती रहेगी। मीन्स के हर एक y के लिए जहाँ पे डोमेन में x प्रेजेंट है, अगर हर एक y के लिए x में डोमेन प्रेजेंट होगा तो हमारा फंक्शन ऑन टू होगा। अगर हमारी फंक्शन ऑन टू भी और 1 1 है तो हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में शो करना था। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, फंक्शन R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन गिवन है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 1 + x²। तो पहले हम इसको डोमेन और कोडोमेन से समझते हैं। फंक्शन था 1 + x², रियल नंबर्स का फंक्शन है। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, अगर -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, -1 पुट करने से भी 2 आता है, 1 पुट करने से भी 2 आता है। तो ये तो कंडीशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको लास्ट पार्ट्स में भी ये चीज़ बताई है कि अगर किसी भी दो एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज बन रही है तो वो क्या नहीं होएगा, हमारा 1 1 नहीं होएगा।
क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं होएगा। इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। फंक्शन था R2R का, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्र। 1 1 के लिए देखना है तो x1 x2 बिलोंग करेंगे, हमने लेट कर लिया कि वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम जहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो x1 है वो हमारा 1 है और x2 है वो हमारा -1 है। तो जहाँ पे फंक्शन में पुट करके देखते हैं तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होता है हमारा। फंक्शन है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर एंड 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आएगी। क्योंकि ये हमारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो फंक्शन हमारा रियल नहीं हो सकता, क्योंकि जो x1 है वो x2 के इक्वल नहीं आता। तो जहाँ पे लिख सकते हैं x1 डजंट इक्वल्स टू x2, फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन हमारा जहाँ पे 1 1 नहीं आया है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। अगर हम जहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, x2 की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 2, तो मीन्स के f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की जो वैल्यू है वो 2 ही आ रही है, बट x1 तो x2 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन हमारा क्या नहीं होएगा, 1 1 नहीं होएगा। ऑन टू के लिए देख लेते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x होता है, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हम ले लेते हैं y की वैल्यू -3, क्योंकि -3 भी तो हमारा रियल नंबर है। -3 पुट करा, ये मन इस साइड चला गया, तो ये आ गया -4 एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए जहाँ पे रूट लगाएंगे तो रूट जहाँ से कट जाएगा, x की वैल्यू -√4 आती है, बट -4 जो रूट है वो हमारा रियल नंबर में नहीं आता। y के लिए x में जहाँ पे वैल्यू नहीं होएगी, जहाँ पे y के लिए जहाँ पे प्री इमेज नहीं है x की, तो ये नहीं होएगा। देन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ना ही हमारा फंक्शन 1 1 आया है, ना ही ऑन टू। देन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। रियल नंबर का फंक्शन गिवन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रियल वैल्यू पुट करी, पहले 1 पुट करा तो 2 इमेज आई, -1 पुट करा फिर भी 2 आई। अगर 2 एलिमेंट की इमेज क्या आती है, एक आती है, तो वो हमारा 1 1 नहीं होता। लिखना कैसे था वो हमने जहाँ पे देख लिया था, x1 x2 r को बिलोंग कर रहा है, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू ले ली। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो x1 था वो प्लस माइनस x2 के इक्वल आया था, बट कंडीशन होती है 1 1 के लिए जो x1 है वो x2 के इक्वल आना चाहिए। तो जहाँ पे x1 डजंट इक्वल्स टू x2 आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हुआ। हम वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं जहाँ पे। फिर ऑन टू के लिए हमने फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी, y को लेट कर लिया कि -3 है, इस साइड वैल्यू चली गई। जाने के बाद हमारा जहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई -4, बट जहाँ पे जो हमारी वैल्यू है x, फिर हमने स्क्वायर हटाया, रियल नंबर है, तो रियल नंबर में -4 रूट क्या होएगा, इसका पार्ट नहीं होएगा, तो फंक्शन हमारा नॉट ऑन टू आ गया। और अगर ना तो ऑन टू है ना 1 1 है, तो फंक्शन इज़ नॉट बाइजेक्टिव। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में हमने फाइंड कर दिया है।